दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है शैक्षिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं एडेड विद्यालयों में पुरानी नियमावली को लेकर युवा मंच के नेतृत्व में कल लखनऊ में छात्रों ने प्रदर्शन किया। आप रोड जाम कर दीजिए। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के खाली पद लगभग 20,000 के आसपास हैं, यानी कि 21,000 कुछ हैं पद। और इसे पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी कर भर्ती करने को लेकर युवा मंच के बैनर तले अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। यहाँ मंत्री के न मिलने से पुलिस अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को विभागीय अधिकारियों से वार्ता कराई और फिर इसके बाद 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शिक्षा निदेशालय प्रताप सिंह बघेल व अपर शिक्षा निदेशक कामता रामपाल से वार्ता की। अधिकारियों ने बताया कि शासन को प्रश्नोत्तरी तैयार कर भेजी जा रही है। इस संबंध में जल्द ही शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि जो नई भर्ती या नया विज्ञापन आने वाला है 2026 का टीजीटी पीजीटी का, वो पुरानी नियमावली से ही आने की संभावना है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSSC की ओर से समूह ग की भर्तियों व प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी में शामिल होने वाले युवाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर अनिवार्य किया गया है। इसे लेकर लगभग 1 महीने में लाखों युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब तक लगभग 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने ओटीआर में रजिस्ट्रेशन कराया है। 3 अगस्त से पीईटी के लिए आयोग ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। एक सप्ताह में ही करीब 4.25 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर तक होंगे, जबकि 8 सितंबर तक आवेदन में संशोधन किए जा सकेंगे। अगली खबर लोक सेवा आयोग से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी एलटी ग्रेड के मुख्य परीक्षा 2025 के तहत कंप्यूटर विषय की परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा लखनऊ में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा 2025 के 7 विषयों का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत, वादन सितार, उर्दू और फारसी में विषयों में प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है। इन 7 विषयों में कुल 202 पदों के सापेक्ष 2,786 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य परीक्षा 2025 के तहत 28 विषयों की परीक्षा 31 मई को आयोजित की गई थी। अंग्रेजी विषय में 92 रिक्तियों के सापेक्ष सबसे अधिक 1173 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। इस विषय में कुल 4,866 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक न्यूज छपी है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की चर्चित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विवाद के बीच बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी आमने सामने आ गए हैं। संभावित नई सूची में नए अभ्यर्थियों के शामिल होने की प्रक्रिया शुरू होते ही बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी सक्रिय हो गए हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 के फैसले का हवाला देते हुए मांग कर रहे हैं कि बीएड डिग्रीधारियों को सूची में शामिल न किया जाए। बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा मामले में कहा था कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड बीटीसी ही अनिवार्य योग्यता है। बीएड डिग्री इस पद के लिए वैध नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में सबमिशन फाइल किया कि नई सूची तैयार करते समय इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाए और बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा जाए। वहीं बीएड अभ्यर्थी इस दलील का जो है विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी नियुक्तियां पुरानी प्रक्रिया के तहत होनी थी, लेकिन गलत आरक्षण लगाने के कारण उनका चयन नहीं हो सका। 69,000 शिक्षक भर्ती 6 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी। लिखित परीक्षा के बाद मेरिट सूची बनी और
और 2020 में हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अब चयन सूची का पुनर्निर्माण होना है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। इस प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली 1994 के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कई नए अभ्यर्थी सूची में आने की उम्मीद लगा रहे हैं। अगली खबर है, प्रदेश में औषधि निरीक्षक यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस की डिग्री ही काफ़ी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से 2015 में सेवा नियमावली संशोधन के जरिए थोपी गई अतिरिक्त अनुभव की अनिवार्यता वाली शर्त रद्द कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कानून के तहत निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अस्तित्व में रहते प्रदेश सरकार अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त योग्यता की शर्त नहीं थोप सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा, न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने प्रयागराज के अमित कुमार सिंह व 10 अन्य और कृपाशंकर सिंह व 26 अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिकाओं ने उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों की सेवा नियमावली में 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती दी थी। ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने पहले से ही योग्यताएं तय कर रखी हैं। इसके तहत फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस की डिग्री को जरूरी माना गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने 2015 में भर्ती में नियमों में बदलाव करते हुए डिग्री संग अनुभव की शर्त भी जोड़ दी थी। इस नियम के तहत अभ्यर्थियों के पास संबंधित दवाओं के निर्माण या उनकी जांच का कम से कम 18 महीने का अनुभव होना जरूरी था। इसके अलावा दवा बनाने वाली कंपनियों के निरीक्षण का 3 साल का अनुभव भी मान्य था। यानी केवल निर्धारित डिग्री होने के बावजूद बिना अनुभव वाला अभ्यर्थी ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती में पात्र नहीं माना जाता था। इसके खिलाफ याचिकाओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, दलील दी कि केंद्र सरकार की ओर से 11 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना में ड्रग इंस्पेक्टर पद के लिए निर्धारित योग्यता में अनुभव की कोई शर्त नहीं रखी गई। इसके बावजूद प्रदेश में संशोधित नियम में भर्ती के लिए अतिरिक्त अनुभव की शर्त जोड़ दी गई। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों की सेवा नियमावली में 2015 में किए गए संशोधन को रद्द किया है। अगली खबर कानून के विषय से लेकर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में मंगलवार को बीए एलएलबी ऑनर्स के द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अब कैरियर के विकल्प केवल अदालत में वकालत करने तक सीमित नहीं है। न्यायिक सेवा, कारपोरेट लॉ, पब्लिक पॉलिसी जैसे कई विधि के क्षेत्र हैं जहां पर विधि विशेषज्ञों को अवसर मिल रहे हैं। विद्यार्थियों को इन संभावनाओं के साथ व्यक्तित्व और संवाद कौशल को भी विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून के क्षेत्र में सफलता के लिए विषय का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन केवल कानूनी धाराओं और न्यायिक निर्णयों की जानकारी पर्याप्त नहीं है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत अब आवेदन के समय न्यूनतम पढ़ाई यानी शैक्षिक योग्यता पूरी न होने पर भी आश्रितों का नौकरी पाने का मौका खत्म नहीं होगा। अभी तक अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन के समय ही तय न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य माना जाता था। इसके चलते कई बार शुरुआत में पढ़ाई पूरी न होने के कारण आश्रितों के आवेदन खारिज हो जाते थे या प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए अटक जाती थी। हालांकि रेलवे बोर्ड ने 7 अगस्त को जारी नए और संशोधित आदेश के तहत इस नियम को बेहद उदार बना दिया है। नए निर्देशों के अनुसार यदि कोई आवेदक शुरुआती आवेदन के समय तय न्यूनतम पढ़ाई पूरी नहीं करता है, लेकिन बाद में निर्धारित समय सीमा के भीतर वह आवश्यक योग्यता हासिल कर लेता है, तो रेलवे उसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए पूरी तरह पात्र मानेगा। रेलवे बोर्ड ने इस छूट के साथ समय सीमा का नियम भी पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। सामान्य मामलों में रेल कर्मचारी के निधन या मेडिकल अनफिट होने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर आश्रित को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल करनी होगी। वहीं यदि आश्रित घटना के समय नाबालिग दर्ज था तो उसके
बालिग यानी 18 वर्ष होने की तिथि के अगले 2 वर्ष के भीतर यह पढ़ाई पूरी करनी होगी। इस प्रकार तय अवधि में शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने और अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरी होने पर आश्रित को नौकरी दे दी जाएगी। तो ये थे आज के मुख्य शैक्षिक रोजगार समाचार। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।